लंबी रिकॉर्डिंग है अपने निर्मला सीतारमण केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वाइट पेपर पार्लियामेंट के अंदर ले, और वो जो वाइट पेपर है वो यूपीए सरकार अर्थात कांग्रेस गवर्नमेंट का 2004 से लेके 14 तक की कार्यशैली का एक नमूना है। 2004 में और देश की जो प्रगति दर थी वो ठीक चल रही थी, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, परंतु श्री मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार, सोनिया जी की सरकार में जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ या इसको कहिए पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, उसके कारण देश की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली गई। हमारा और महंगाई दर बढ़ती चली गई, प्रोडक्टिविटी घटती चली गई। यानी हम ऐसी स्थिति में आकर खड़े हुए 2014 में, जब हम दुनिया के निम्न स्तर के ऊपर पहुंचे हुए देशों के अंदर थे। कारण रहा 15 बड़े बड़े घोटाले हुए, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, चाहे उसमें 2G घोटाला हो, 3G घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, उसके अंदर भूमि घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, ऐसे कोयला घोटाला है, हेलीकॉप्टर घोटाला है, गेम्स घोटाला है। 15 घोटाले, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, जिनसे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई और देश की छवि भी लगातार गिरी। 2014 के बाद उस स्थिति को संभालने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। अगर हम और जो महंगाई दर की तुलना करें तो कांग्रेस शासन में 4 से 14 में महंगाई दर 8.2% थी, और जो लगातार प्रयास के बाद पिछले 10 सालों में महंगाई दर 5% के ऊपर लाकर खड़ी की है। इसी प्रकार जो ओवरऑल जीडीपी थी वो 8% थी। कोविड होने के बावजूद 2 साल कोरोना रहा, परंतु जो विकास दर है उसको 8.7% के ऊपर लाकर खड़ा किया। इसी प्रकार से अगर हम और पूंजीगत जो निवेश था बजट का, वो कांग्रेस शासन में केवल 16% था, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो राशि थी वो केवल 16% थी, और मोदी सरकार ने उसको बढ़ा करके 28% के ऊपर पहुंचाया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में सड़कों का, रेलवे का, जल संसाधनों का बहुत बड़ा विकास हुआ। गरीबों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पैसा है, जिससे गरीबी उन्मूलन होती है, वेलफेयर की स्कीम्स हैं, कांग्रेस शासन में 4 से 14 के बीच में जो बजट अलॉट हुआ वह बजट ही इस्तेमाल नहीं हुआ। केवल 6.6% वेलफेयर का बजट इस्तेमाल हुआ, और मोदी सरकार में जो वेलफेयर का बजट इशू हुआ